तो नहीं था, डिप्रेशन में नहीं था। अच्छा। एकेडमिक प्रेशर तो बहुत था। खून में मतलब हमने खून देखा था बहुत ज्यादा रूम पर। अच्छा। जब तक हम गेट तोड़ के अंदर जाते वो छलांग मार दिया था। आईआईटी पटना के छात्र ने की खुदकुशी, 7वीं मंजिल से कूद कर दी अपनी जान। 3rd ईयर का था छात्र, कंप्यूटर साइंस और मैथ का कर रहा था अध्ययन। इलाज के दौरान हुई इसकी मौत। दोस्तों का दावा, एकेडमिक प्रेशर। आईआईटी प्रशासन ने साधी चुप्पी, निदेशक मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हॉस्टल के छात्रों से पूछताछ जारी। क्या मानसिक तनाव बना आत्महत्या की वजह? एक बार फिर शिक्षा प्रणाली पर उठे सवाल। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां एक आईआईटी छात्र ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक घटना घटी। यहाँ 3rd ईयर के एक छात्र ने पहले अपनी कलाई की नस काटी और फिर 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना पूरे कैंपस में सनसनी फैलाने वाली थी। मृतक छात्र का नाम राहुल लावड़ी है, जिनका उम्र 28 वर्ष था, जो मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था और कंप्यूटर साइंस और गणित की पढ़ाई कर रहा था। घटना के बाद पूरे संस्थान में हड़कंप मच गया। आनन फानन में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राहुल की मौत से उसके परिवार, दोस्तों और पूरे आईआईटी पटना कैंपस में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम राहुल हॉस्टल में अपने कमरे में था। उसके कुछ दोस्त और साथ ही छात्र भी आसपास मौजूद थे। अचानक छात्रों ने राहुल के कमरे से खून बहता देखा, जिसके बाद वे घबराकर उसकी ओर दौड़े। जब तक वे कमरे के अंदर दाखिल होते, तब तक राहुल दौड़ते हुए छत की ओर भाग चुका था। आंखों के सामने ही वह 7वीं मंजिल से नीचे कूद गया। नीचे गिरने की तेज आवाज सुनते ही अन्य छात्र और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। घायल राहुल को तुरंत नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार राहुल को गंभीर अंदरूनी चोटें आई थी और अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। राहुल के दोस्तों और सहपाठियों के मुताबिक वह बहुत ही हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का छात्र था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाएगा। आईआईटी पटना के एक छात्र ने बताया, राहुल हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे थे कि वह थोड़ा गंभीर और चुपचाप रहने लगा था। शायद एकेडमिक प्रेशर की वजह से वह तनाव में था। जब हमने हॉस्टल के कमरे में खून देखा तो तुरंत उसे देखने गए, लेकिन तब तक वह छत से कूद चुका था। अन्य छात्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि आईआईटी में पढ़ाई का दबाव बहुत अधिक होता है और कई बार छात्र मानसिक रूप से बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टी.एन.सी. मौके पर पहुंचे। हालांकि फिलहाल संस्थान की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आईआईटी प्रशासन और छात्र कल्याण विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही आईआईटी थाना प्रभारी विवेक कुमार अपनी टीम के साथ आईआईटी पटना पहुंचे। पुलिस ने राहुल के हॉस्टल रूम की तलाशी ली और वहां से कुछ सामान जब्त किया है। पुलिस अब जांच कर रही कि राहुल ने आत्महत्या क्यों की। क्या उसकी पढ़ाई को लेकर कोई समस्या थी? क्या उसे किसी तरह की व्यक्तिगत परेशानी थी? उसने किसी को आत्महत्या के संकेत दिए थे? पुलिस छात्रों और शिक्षकों से पूछताछ कर रही है। साथ ही राहुल के मोबाइल और लैपटॉप की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा या नहीं। राहुल की मौत ने फिर आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ाई के बढ़ते दबाव और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है। देश भर में आईआईटी संस्थानों में आत्महत्या के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। छात्रों का कहना है कि आईआईटी में प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। परीक्षा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट की टेंशन से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। संस्थान में काउंसलिंग सुविधाओं का अभाव है, जिससे छात्रों को समय पर मदद नहीं मिल पाती। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए संस्थानों में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम
रेगुलर काउंसलिंग और छात्रों के लिए हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं अनिवार्य की जानी चाहिए। राहुल की आत्महत्या की खबर जैसे ही उनके परिवार को मिली, घर में मातम छा गया। माता पिता और अन्य परिजन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका होनहार बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। राहुल की आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली पर भी गंभीर और बड़ा सवाल खड़े करती है। आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन क्या छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की उतनी ही परवाह की जाती है? सरकार और शैक्षिक संस्थानों को अब इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या परीक्षा प्रणाली को थोड़ा लचीला बनाया जा सकता है? क्या छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए? क्या शिक्षकों और प्रशासन को छात्रों के तनाव को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? यह घटना सिर्फ आईआईटी पटना की नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। अब समय आ गया कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाए। राहुल लावड़ी की आत्महत्या ने न केवल उनके परिवार और दोस्तों को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक युवा छात्रों को इस तरह के तनाव से जूझना पड़ेगा। इस घटना से एक सीख लेने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाएं न हो और किसी अन्य छात्र को अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर न होना पड़े। क्या आपकी राय में शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है? तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। नमस्कार। डिप्रेशन तो नहीं था, डिप्रेशन में नहीं था। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं श्योरली नहीं कह सकता क्या कारण था क्या नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी एकेडमिक प्रेशर तो बहुत था। अच्छा एकेडमिक अभी प्रेस हमने इसी सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर से एब्सोल्यूट ग्रेडिंग चालू कर दी है, तो वो रीजन था कि नहीं था। कब पता चला कि वो डेट कर गए गिर गए? हम सुबह पेपर देने गए थे, तो वो पेपर देने तो नहीं गया था हमारे साथ। अच्छा कहाँ से सुसाइड किए? क्या हॉस्टल? हाँ हॉस्टल से हाँ, हम लोग जब आए थे तो खून, मतलब हमने खून वून देखा था बहुत ज्यादा रूम पर। अच्छा। जब तक हम गेट तोड़ के अंदर जाते वो छलांग